हेलो बउआ लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। बस आज जल्दी से लाइव सेशन को जो है शेयर कर दीजिए और हम लोग जो है अब क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। है, जल्दी से आप सभी लोग जो है इस शेयर कर दी ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर सकें। और इसमें मैं आप लोगों का पीछे वाला जो क्लास था का रिवीजन करते हुए आगे की तरफ जो है बढ़ूंगा। जल्दी से आप सभी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं, आप जल्दी से सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप सही आंसर बताइएगा। ठीक है, हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि क्या आप सभी लोग जो है पिछले क्लास वाला रिवीजन करके आए हैं। ठीक है, क्या पिछले क्लास वाला आप लोग रिवीजन करके आए हैं? तो जल्दी से बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक मैंने जो है आप सभी लोग को करा दिया था। सॉल्यूशन जो है पिछले क्लास में करा दिया था। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते जाइए और हम लोग आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा। सेकंड का बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है? जल में विलेय कौन सा है? CCl4, क्लोरोफॉर्म, H5OC2H5, या फिर ये डी नंबर में अल्कोहल दिया हुआ है। तो सेकंड का सही ऑप्शन क्या होगा? अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन डी होगा बउआ। आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताइए। कौन कौन लोग सही ऑप्शन थर्ड का बता सकते हैं? कहिएगा कि तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, एल्कोहल का, एल्कोहल का क्रियाशील समूह पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। एल्कोहल का सूत्र आपको पता है, ROH। तो इसका क्रियाशील समूह क्या हुआ? OH। क्रियाशील समूह इसका क्या हुआ? OH। तो सही सही ऑप्शन इसका ए, बिल्कुल सही जवाब। अब आ जाइए बउआ फोर क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। कह रहा है कि एल्कोहल बनने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? यानी अल्केन है, जैसे मान लीजिए CH4 है और आपको एल्कोहल बनाना है, तो एक वो हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर क्या सटेगा? OH। ठीक है, तो ये OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। OH को क्या बोलते हैं बउआ? हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। OH को हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। तो ये OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन की, 5 नंबर क्वेश्चन की और हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये अल्कोहल है और ये CH2N2, ये अल्कोहल है और ये CH2N2 है। तो अल्कोहल और जब डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन आपस में अभिक्रिया द्वारा भी जांच करते हैं, लुकास प्रतिकारक जांच द्वारा भी करते हैं, और ये ABC यानी उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी सही आंसर होगा। ठीक है, ये उपर्युक्त सही सभी जितना भी है वो सभी का सभी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है डी होगा। अच्छी बात है, इसी प्रकार से आप लोग रिवीजन करके आइए, बहुत अच्छा लगता है जब आप सही आंसर बताते हैं। इथाइल एसीटेट और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो है
मैंने आप सभी को रिएक्शन बताया था, इथाइल एसीटेट H3 डबल बॉन्ड OOC2H5, H3 डबल बॉन्ड OOC2H5, ये इथाइल एसीटेट हो गया। और इसका जब हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं और उसके बाद जो है जलीय अपघटन भी कराते हैं, H2O भी अभिक्रिया कराते हैं, ये इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से आपका जो है टर्शियरी अल्कोहल का निर्माण करता है। OH3 ये कितना डिग्री अल्कोहल होता है? 3 डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है, अब देखा जाए किनका किनका ऑप्शन सही है। हाँ, ये जो है यहाँ पर ये लिखने में जो है टाइपिंग वाले महोदय गलत कर दिए हैं। यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ये ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए अब आ जाइए, ये देखिए 9 क्वेश्चन जो है वो डिलीट करवा दिया गया था क्योंकि वो दूसरे चैप्टर का था। 9 क्वेश्चन डिलीट करवा दिया गया था क्योंकि वो दूसरे चैप्टर का था। तो आप जल्दी से बताइए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कह रहा है कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटेन देगा? ठीक है, यानी किस अल्कोहल का अगर हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण कराएंगे तो 2 ब्यूटीन मिलेगा। आप लोगों को पता है, थ्योरी हमने आप लोगों को बताया है कि एल्कोहल का सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कराने पर, एल्कोहल का सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कराने पर क्या बनता है? एल्किन बनता है। एल्कोहल का सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कराने पर क्या बनता है? हाँ, एल्किन बनता है। देखिए सिद्धार्थ यादव, शिवानी कुमारी, इन लोगों का आंसर आ चुका है कि, और बाकी लोग आंसर नहीं बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में और भी बच्चे बताइए, जो लोग भी नहीं बता रहे हैं बउआ, क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या आपने रिवीजन नहीं किया है क्या? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। हाँ, क्या होगा बउआ? ऑप्शन जो है सी का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी होगा। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? तो कल के लेक्चर में मैंने सभी को लिख करके और थ्योरी में मैंने समझाया था। आइडोफॉर्म परीक्षण में अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं? I2 प्लस NaOH के साथ कराते हैं। आइडोफॉर्म परीक्षण में अभिक्रिया किससे कराते हैं? तो I2 प्लस NaOH से कराते हैं, I2 प्लस NaOH से कराते हैं। ठीक है, तो एक बच्ची का सही आंसर आया हुआ है ज्योति गुप्ता सी, आया हुआ है। ठीक है, आया हुआ है। क्या आप सभी लोग सहमत हैं सी से? हाँ, देखिए सभी लोग का सी आया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आ जाइए और नेक्स्ट 12 नंबर का सही ऑप्शन बताइए। 12 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से इससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। यानी औद्योगिक स्तर पर, बड़े पैमाने कहने का मतलब औद्योगिक स्तर पर, कॉमर्शियल यूज के लिए, व्यवसाय के लिए, इसमें जो है बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो सही आंसर ए आ चुका है। सही आंसर पानी कुमारी द्वारा ए आ चुका है, पायरोलिग्नियस अम्ल। पायरोलिग्नियस अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहला आंसर आया शिवानी कुमारी का। ठीक है,
बार आप यादव जी पीछे रह गए। ठीक है, हाँ ये होगा। आ जाइए बउआ, बिल्कुल सही। 30 नंबर क्वेश्चन को बताइए। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? जल्दी से आप सभी लोग 30 नंबर का सही ऑप्शन बताइए कि 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट से बताइए। अभी तक किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया जी। आ गया, शिवानी कुमारी का सबसे पहला कमेंट आया कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण जब कराते हैं तर एस्टर बनता है। ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए टाइपिंग महोदय जो है वो गलत किए हैं, लगता है उनका ABCD कमजोर है। ABC और D होता है। भाई साहब अगर हमारी बात को आप सुन रहे होंगे पर ध्यान देंगे तो सी यानी सही ऑप्शन क्या होगा? ये होगा एल्डिहाइड। सही ऑप्शन सी होगा एल्डिहाइड, बिल्कुल सही जवाब। रंजन कुमार सही जवाब है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 40 नंबर क्या है? इथॉक्सी एथेन का सही सूत्र बताइए। कल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने आप सभी लोगों को सिखाया था। ठीक है, इथॉक्सी एथेन का सही ऑप्शन क्या होगा? इथॉक्सी एथेन का सही ऑप्शन कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? इथॉक्सी एथेन का सूत्र कौन है? 14 में आ जाइए। 14 को जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइए किस बच्चे का सही ऑप्शन है। हाँ, एथॉक्सी एथेंस होगा। रंजीत कुमार होगा, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी होगा 14 का एथॉक्सी एथेन। आगे भी इथाइल, पीछे भी इथाइल, बीच में ऑक्सी। आगे भी इथाइल, पीछे भी इथाइल, बीच में ऑक्सी। एथॉक्सी एथेन। कल भी हमने कॉन्सेप्ट बताया था। अब आइए कल का ये आपके सामने स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है। कल का आपके सामने ये स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मिथॉक्सी का सूत्र है? तो उस कॉन्सेप्ट पर है जी, कॉन्सेप्ट पर है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि मिथॉक्सी मेथेन का सही सूत्र क्या होगा। मिथॉक्सी मेथेन का सही सूत्र क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही, मिथॉक्सी मेथेन। तो आगे भी मिथाइल, पीछे भी मिथाइल और बीच में ऑक्सी। आगे भी मिथाइल, पीछे भी मिथाइल और बीच में क्या होगा? ऑक्सी होगा। तो ये मिथॉक्सी मीथेन है। मिथॉक्सी मीथेन का ये जो है सूत्र है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बउआ। अब आ जाइए 60 नंबर पर। 60 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप सभी लोग। 60 नंबर क्वेश्चन में बताइए कि निम्नलिखित में से इसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। इसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसीटोन बनेगा। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसीटोन बनेगा। देखिए मैं सब आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो 16 का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूं। सिक्सटीन नंबर देखिए, 16 नंबर में जो है, नंबर में मैं आपको बता देता हूं कि
निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? हम लोग को चाहिए क्या चाहिए? एसीटोन चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? एसीटोन चाहिए। तो एसीटोन हम लोग को चाहिए, और एसीटोन के लिए ये देखिए, ये जो है ऑप्शन इधर उधर हो गया है। का ऑप्शन यहाँ पर होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, आपके क्वेश्चन बैंक में ए नंबर में दिया हुआ है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, पहले मेरे को ऑप्शन लिख लेने दीजिए, के बाद आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए। का 17 में लिखा गया है। बी नंबर ऑप्शन है एथेनॉल। नंबर ऑप्शन है एथेनॉल। ठीक है, सी का ऑप्शन है ये है, सही ऑप्शन ये है एथेनॉल। एथेनॉल। और यहां से अब जो है आप लोगों को न्यूली क्वेश्चन मिलेगा, और डी नंबर में है बेंजील अल्कोहल। नंबर में है बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल। ठीक है, बेंजील अल्कोहल। देखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र आप जानते हैं, CH3CHO। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र होता है। और एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ये जो है एसीटोन का सूत्र होता है। ये एसीटोन का सूत्र होता है। एसीटोन का सूत्र होता है। ठीक है ना? तो देखिए, ये आपका जो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा। ठीक है ना? देख रहे हैं ना? आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन जो है H2 बाहर निकलेगा, और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो याद कर लीजिएगा, 16 का ए होगा। ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन आपका जो है 17 क्वेश्चन का होगा। ये ऑप्शन जो है 17 क्वेश्चन का होगा। 70 नंबर में ये ऑप्शन है। ठीक है, ये जो है 6 क्वेश्चन का ऑप्शन है। और ये 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है। चलिए, जल्दी से जल्दी से 70 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा आइडोफॉर्म देता है? ये जो है 6 का ऑप्शन था। ठीक है, इसका ऑप्शन वही जो है, इसका ऑप्शन जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका ऑप्शन क्या है? CH3 ए नंबर, CH3 बी नंबर में बउआ आप ऑप्शन को जो है लिख लीजिए, और तब सही आंसर बताइएगा। C2H5OH नंबर में CH3CHO OHCH3 और डी नंबर में क्या होगा? H3OH। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से आप सभी लोग बताइए बुआ। ये आपके सामने 17 क्वेश्चन का ऑप्शन है, का सही आंसर क्या होगा? 17 क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? कह रहा है कि कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? निम्नलिखित में से आइडोफॉर्म परीक्षण यानी कौन जो है I2+ NaOH से अभिक्रिया करके, आइडोफॉर्म परीक्षण में क्या होता है? वो I2+ NaOH से अभिक्रिया करके
क्या देता है, आयोडोफॉर्म देता है। ठीक है, I2 प्लस NaOH से अभिक्रिया करके क्या देता है, आयोडोफॉर्म देता है। HI3 को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म बोलते हैं। HI3 को क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म बोलते हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए 70 नंबर में कि कौन जो है इसमें आयोडोफॉर्म नहीं देगा। ठीक है, कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं देगा। मैं आप सभी लोग को बता देता हूं, ठीक है, कि बहुत सारे किताब में यहाँ पर जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा होता है। ठीक है ना, आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा होता है। तो इस बात का जो है आप सभी लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि अगर इसमें जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण की बात आएगी, आयोडोफॉर्म परीक्षण की बात आएगी, तो उस कंडीशन में कल हमने जो है सारा इसका थ्योरी जो है आप सभी लोगों को समझाया था। ठीक है, सारा थ्योरी जो है मैंने आप सभी लोगों को समझाया था। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, एक बच्चे का जवाब आया है छोटू शर्मा ए। और भी बच्चे जल्दी से रिप्लाई करें, कौन सा सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन कौन सा होगा। सही ऑप्शन जल्दी से आप लोग बताइए बउआ, कौन सा सही ऑप्शन होगा। हाँ, तो ए बताने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जो है, एसिटल्डिहाइड के बारे में मैंने कल भी जो है आप सभी लोगों को समझाया था। कल भी जो है मैंने आप सभी लोगों को सिखाया था, बताया था। तो उस थ्योरी को माइंड में रखिएगा। थ्योरी जब आपके माइंड में रहेगा, थ्योरी जब आपके माइंड में रहेगा, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछेगा तो आप उसका सही आंसर बता सकते हैं। चलिए 80 नंबर में आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील चाहिए, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है। कौन जल में घुलनशील होगा, तो जिसमें OH रहेगा यानी जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह रहेगा, तो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जो होता है वह जल के साथ, जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। जल के साथ किस बंधन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। और हाइड्रोजन बंधन के निर्माण करने के कारण यह जल में पूरे अच्छे तरीके से घुलनशील होता है, पूरे अच्छे तरीके से घुलनशील होता है बउआ। ठीक है, नहीं गलत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, अब आ जाइए 18 के बाद 19 में बताइए बउआ, 19 में बताइए क्या होगा। कह रहा है कि ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं, यहां पर क्वेश्चन को आप लोग सुधार लीजिएगा। यहां पर क्या होगा, ब्यूटेन ऑल, एन टू ऑल है। ठीक है, चलिए मैं फॉर्मूला भी इसका बता देता हूं। H3H2 ONH3, यही ब्यूटेन टू ऑल का फॉर्मूला है, यही ब्यूटेन टू ऑल का फॉर्मूला है। तो ब्यूटेन टू ऑल है क्या, इसके बारे में आप सभी लोग को बताना है। ब्यूटेन टू ऑल क्या है, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल नहीं, डाईहाइड्रिक नहीं, ये देखिए यहां पर जो है डाईहाइड्रिक नहीं होगा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो बउआ कैसे सेकेंडरी अल्कोहल है। OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितना डिग्री का है, 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितना डिग्री का है, 2 डिग्री। अब कहिएगा कैसे 2 डिग्री का कार्बन है ये, तो यह कार्बन अपने अगल और बगल दो तरफ कार्बन से जुड़ा है। ये जो कार्बन है यह अपने अगल और बगल दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह जो है कितना डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का अल्कोहल है।
यह कार्बन जो है अपने अगल और बगल दोनों तरफ 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह कितना डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? डी, सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री को ही या तो द्वितीय कहते हैं या सेकेंडरी कहते हैं। तब OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है, थ्योरी में इसको पढ़ाया गया है। तब OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा, तब वह कितना डिग्री अल्कोहल कहलाएगा? सेकेंडरी या द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा। तब उसे हम लोग सेकेंडरी या द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बउआ। जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई कीजिए, जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब OH जो होगा, OH 3 डिग्री कार्बन पर रहेगा। OH जो होगा वह कितना डिग्री कार्बन पर रहेगा? 3 डिग्री कार्बन पर रहेगा। यानी OH जो है वो 3 डिग्री कार्बन पर रहेगा। ठीक है, OH 3 डिग्री कार्बन पर रहेगा बहुआ। क्या मतलब कि इसका मतलब कि यह कार्बन जो है वो तीनों तरफ OH से जुड़ा रहे, तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा रहेगा, तरफ कार्बन से जुड़ा रहेगा, तरफ कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो जब कार्बन अपने चारों तरफ 3 कार्बन से जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। जब कार्बन अपने चारों तरफ 3 कार्बन से जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो आइए पहचान कीजिए, इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन केवल एक तरफ कार्बन से जुड़ा है। इसमें भी OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इसमें भी यह कार्बन केवल एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ कार्बन से जुड़ा है। तरफ देखना है, कितना कार्बन से जुड़ा है इससे कोई मतलब है। ठीक है, इसमें देखिए यह जो है डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें 2 OH है, तो जिसमें 2 OH होगा वह डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल वाला आपका ऑप्शन कौन हुआ? डी। यह देखिए इसमें जो OH है वह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन जो है, ये कार्बन आपका जो है वो 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा है? OH। 3 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। इसलिए इसको हम लोग कितना डिग्री अल्कोहल बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, और 3 डिग्री को ही टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है। सही ऑप्शन होगा डी। बताने वाले बच्चे का आंसर जो है वो गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा? 20 का डी होगा। ठीक है, सही ऑप्शन होगा डी। अब आ जाइए, उसके बाद 21 की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। IUPAC नेम तो जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। IUPAC नेम जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तब जल्दी से बताइए 21 नंबर का 21 नंबर का IUPAC नेम क्या होगा? 21 नंबर का IUPAC नेम क्या होगा? जल्दी से बताइए बउआ। देखो जी, जल्दी से सही ऑप्शन बताइए। अब तक से मैं समझा रहा हूं, देख रहा हूं एक बच्चे का सही आंसर आया हुआ है डी। एक बच्चे का आंसर आया हुआ है डी। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। नंबरिंग हम लोग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मूलक समूह पहले आता है। नंबरिंग उस साइड से हम लोग करेंगे जिधर से मूलक समूह पहले आता है। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 होगा। तो बताइए इसका IUPAC नेम लिखना होगा। ये साइड चेन है, 2 नंबर पर मेथिल है, मेथिल हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। और 1 और टोटल कार्बन है 3 कार्बन। अल्केन कौन सा बनेगा? प्रोपेन। और OH जो है 1 नंबर कार्बन पर लगा हुआ है, तो उसका नंबरिंग देने का कोई जरूरत नहीं है।
इसका IUPAC नेम यही होगा। क्या नाम होगा? 2 पर मेथिल और 3 कार्बन से प्रोपेन, और प्रोपेन में 1 पर ऑल लगा है तो बन गया प्रोपेनॉल। तो जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, मेथिल 1 प्रोपेनॉल बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेथिल 1 प्रोपेनॉल, या 1 आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखिएगा भी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 21 का होगा 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। 22 का बताइए, 22 का जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बउआ, 22 का क्या होगा? निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला आप सभी लोग को पता है। एल्किल को किससे सूचित करते हैं? आर से। एल्किल को किससे सूचित करते हैं? आर से। और हैलाइड को किससे? एक्स से। तो एल्किल हैलाइड से में से किसकी अभिक्रिया कराने पर ईथर बनता है? या थ्योरी में हमने जो है इस रिएक्शन को बताया भी है। मैंने जो है थ्योरी में इस रिएक्शन को बउआ बताया भी है। तो जल्दी से बता दीजिए कि अल्काइल हैलाइड की किससे अभिक्रिया कराएंगे कि ईथर बनेगा? अल्काइल हैलाइड की किससे अभिक्रिया कराएंगे कि ईथर बनेगा? यही रिएक्शन हमने जो है आप सभी बच्चों को बताया है जी, कि अगर इथाइल ब्रोमाइड को हम लोग सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो डाई इथाइल ईथर का निर्माण होता है। डाई इथाइल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह आपका ईथर होता है। बीच में ओ आ गया ना जी, बीच में ओ आ गया ना, यही ना ईथर की पहचान है, बीच में ओ रहता है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन वाले जो बच्चे हैं उनका सही जवाब है। सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, सही ऑप्शन होगा ए। अब आ जाइए 23 में बताइए एल्कोहल का सामान्य समूह क्या होता है? एल्कोहल का सामान्य समूह क्या होता है? ठीक है, में जो है नहीं किया गया है, यहाँ पर नीचे वाला जो है रहा है ना, में इनमें सभी है, ऑप्शन है वो में सभी है, में सभी है। ठीक है, सभी है। ये वाला थोड़ा सा मिट रहा था, सभी है। बताइए ये जो है कितना डिग्री अल्कोहल का सामान्य समूह हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल का। आपके क्वेश्चन में डिग्री नहीं पूछा हुआ है, केवल अल्कोहल कह रहा है। ये नहीं लिखा हुआ है कि 1 डिग्री अल्कोहल का, कि 2 डिग्री अल्कोहल का, कि 3 डिग्री अल्कोहल का। सिर्फ अल्कोहल पूछा हुआ है कि अल्कोहल का सामान्य समूह कौन सा है। यानी 1 डिग्री का भी बात कर रहा है, डिग्री का भी बात कर रहा है, और 3 डिग्री का भी बात कर रहा है। ठीक है ना, 3 डिग्री का भी बात कर रहा है। नहीं, ये भी आपका 1 डिग्री का ही है, ये भी आपका 1 डिग्री का ही है। ठीक है ना, H2OH 1 डिग्री का ही है। तो वो 1 डिग्री अल्कोहल का सामान्य सूत्र दिया हुआ है और एक 2 डिग्री का है, तो तीनों अल्कोहल है ना है जी। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है ना, सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। दिक्कत क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं 24 की तरफ। 24 क्या कह रहा है कि C4H10O, C4H10O के कितने समावयवी होंगे? समावयवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। समावयवी को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। मतलब अणु सूत्र तो समान होगा, अणु सूत्र समान होगा। ठीक है,
अणु सूत्र एक ही होगा, लेकिन का संरचना सूत्र अलग अलग होगा। अणु सूत्र एक ही होगा, लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग समावयवी बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं। तो देखिए कैसे अलग अलग होगा, समझिएगा। CH3 CH2 OH, एक ठो ये बन गया। सेकेंड नंबर आ जाइए, CH3 H CH3 H2, एक ठो ये बन गया। आप अणु सूत्र मिलाइएगा, अणु सूत्र मिलवा देंगे। ठीक है, अणु सूत्र मिला लीजिए। चलिए, दो हमने बनाया, दो का अणु सूत्र मिलवा देता। कार्बन गिनिए, 1 2 4 हो गया। हाइड्रोजन गिनिए, तो 5 2 7 2 9 1। ऑक्सीजन का एगो एगो। चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन मिला लीजिए, 6 1 7 2 9 1 10। और ऑक्सीजन का एगो 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 ऑक्सीजन है। ठीक है, थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर में H3 H3 OH है, H3 H3 H3। आइए जो है इसको हम लोग देखते हैं, मिलाइए। कार्बन कैगो है जी, 1 2 3 और 4। कार्बन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन मिलाइए, 3 1 4 2 6 3 9 1 10। और ऑक्सीजन कैगो एगो। ठीक है, हो गया। और एक और होता है 4। ठीक है, 4 नंबर में, 4 नंबर में आ जाइए, H3OH। ठीक है, का भी डाल लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कै गो समावयवी, 4 गो। कै गो समावयवी होता है इसका, 4 गो। ठीक है, 4 गो इसका समावयवी होता है। चलिए, अब आपके स्क्रीन सामने जो है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय K2Cr2O7 ऑक्सीकारक है। K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीकारक होता है। और वो भी है प्रबल ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक में भी कैसा ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो अम्लीय K2Cr2O7 जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। के द्वारा ऑक्सीकरण करने से इथिल अल्कोहल क्या देता है, मतलब इथिल अल्कोहल का जब आप अम्लीय K2Cr2O7 से अम्लीय K2Cr2O7 से ऑक्सीकरण कराइएगा, यह ऑक्सीकरण का सिंबल होता है, संकेत होता है। ठीक है, यह ऑक्सीकरण का संकेत होता है। तो क्या मिलेगा आपको, तो ऑक्सीकरण जब कराइएगा, ठीक है, तो देखिए इसको है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, HCH2OH लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर CH2 होता है, हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है कि ऑक्सीकरण में ये दोनों हाइड्रोजन हटेगा, ये दोनों हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर एगो ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। ऑक्सीकरण में कार्बन से मूलक समूह के बगल वाले कार्बन से, किस कार्बन से, मूलक समूह के बगल वाले कार्बन से, मूलक समूह के बगल वाले कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटेगा और एक ऑक्सीजन सटेगा। तो बताइए HCOOH बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल। यही अगर दुर्बल ऑक्सीकारक होता, प्रबल ऑक्सीकारक होता, तब फॉर्मल्डिहाइड बनता। प्रबल ऑक्सीकारक की जगह पर अगर दुर्बल ऑक्सीकारक होता तब फॉर्मल्डिहाइड बनता। लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक है तो पहले बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड और पुनः उसको ऑक्सीकृत करके क्या बना देगा, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है,
पहले बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड और पुनः उसको ऑक्सीकृत करके क्या बना देगा, फॉर्मिक अम्ल। सही ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब चलिए ये फिनॉल वाला पार्ट है, ये फिनॉल वाला पार्ट है बउआ। ठीक है, ये फिनॉल वाला पार्ट है। ठीक है, तो आज आप सभी लोग जो है थोड़ा सा इस लेक्चर को जो है आप अपने स्टेटस में लगा दीजिएगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए। ठीक है, अब बताइए फिनॉल को सैलिसाइल्डिहाइड में, सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड किसे कहते हैं, ये हो गया आपका फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। तो फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड कब बनता है, सैलिसाइल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, सैलिसाइल्डिहाइड का मतलब होता है कि OH के जस्ट बगल वाले कार्बन पर CH रहता है। का दूसरा नाम होता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, का दूसरा नाम होता है बउआ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो बताइए फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड यानी ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया होता है कि राइमर टाइमन होता है, वह कोल्बे होता है कि राइमर टाइमन होता है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वो कोल्बे होता है कि राइमर टाइमन होता है। ठीक है, याद है, नहीं याद है, अरे भाई राइमर टाइमन जो है वो सैलिसाइल्डिहाइड देता है, और यही अगर कोल्बे रहता तो सैलिसाइलिक अम्ल देता। सैलिसाइलिक अम्ल में क्या होता है, HO की जगह पर COOH होता है, HO की जगह पर COOH होता है, तो वह हो जाता है सैलिसाइलिक अम्ल, और यह है सैलिसाइल्डिहाइड। तो राइमर टाइमन अभिक्रिया जो है वो सैलिसाइल्डिहाइड देता है, सैलिसाइल्डिहाइड देता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया क्या देता है आपका, सैलिसाइलिक अम्ल देता है। तो कभी कोल्बे अभी सैलिसाइलिक अम्ल भी पूछ सकता है आपसे, जब यह पूछा है सैलिसाइलिक अम्ल भी पूछ सकता है, यह ध्यान आपको रखना होगा। कोल्बे सैलिसाइलिक अम्ल बनाता है यानी सी जगह पर क्या हो जाता है, COOH। सब्जेक्टिव में मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी है, और ये तो हमें नहीं लगता है कि कोई बच्चा इसको छोड़ेगा, ये जो है कोई भी बच्चा नहीं छोड़ना चाहिए जी। जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, फटाफट जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर कि निम्नलिखित में फिनॉल कौन है। ABCD आपके सामने दिया गया है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। फिनॉल, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ बउआ, क्या होगा जी, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब आ जाइए के बाद नेक्स्ट, इस यौगिक का नाम, अरे भाई वही फिनॉल, फिनॉल है। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट से बता दीजिए, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, सबसे अधिक अम्लीय कौन है। ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय कौन है, 4 का ये बताइए, फिनॉल का 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय कौन है। देखिए ये जो है फिनॉल का सूत्र हो गया, OH रहेगा, लेकिन हमने आप लोगों को बताया और सिखाया है कि अगर फिनॉल, फिनॉल तो अम्लीय प्रकृति का होता है, फिनॉल जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन फिनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन वाला समूह जैसे क्लोरो, क्लोरो Cl है, Cl क्या है -I समूह, -I समूह उपस्थिति, जैसे आपका Cl लगा देगा, क्लोरो लगा देगा,
NO2 लगा देगा, ठीक है ना। ये सब जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, ठीक है। मेटा पोजीशन पर लगाया है, ये है बगल वाला ऑर्थो, और ऑर्थो के बगल वाला जब मेटा पोजीशन है सी, मेटा पोजीशन पर Ca लगाया है। Cl क्या होता है, -I समूह सदस्य होता है, -I समूह सदस्य होता है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह अगर फिनॉल में रहता है तो यह उसकी अम्लीयता को बढ़ा देता है, यह ज्यादा अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा बउआ, ठीक है। का पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा दिया गया है, जिस कारण से इसकी अम्लीय प्रकृति होगी वो फिनॉल की अपेक्षा बढ़ जाएगी, इस कारण से इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी, फिनॉल की अपेक्षा बढ़ जाएगी, ठीक है। फिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। क्लोरो लगा दे या नाइट्रो लगा देगा तो ज्यादा अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ तक आप सभी लोग यार बातें समझ में आई? तो ये जो है, ये आपका जो है कल कल जो है 25 और 25 के बाद ये 4 क्वेश्चन, यानी 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक दो बीच में स्प्लिट किया गया है। सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है अति शीघ्र याद करके कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और ये जो है ऑर्गेनिक का ये जो है एक बड़ा चैप्टर पोर्शन था, और इसके बाद थर्ड जो चैप्टर है वो एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और उसके समाप्ति के बाद जो है हम लोग के पास हेडक नहीं रहेगा। इधर में थोड़ी सी क्लासेस जो है वो इलेक्शन करके चुनाव को लेकर के थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, से जो है आप सभी लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कल जो है इलेक्शन का रिजल्ट आ जा रहा है, और उसके बाद हम सभी लोग जो है हम सभी लोग उसी पूर्व बेहतरीन तरीके से जो है हम लोग अपनी तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है। एक नई सरकार में, एक नए माहौल में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नई रणनीति के साथ, और हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इस बात का जो है आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए, तो पुनः हम लोग जो है पुनः हम लोग अपने मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक आप सभी लोग इस चैप्टर का जो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर समाप्त हुआ, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है। आज आपका ऑब्जेक्टिव का ये 29 क्वेश्चन हो गया, और इसके पहले हेलो अल्केन और हेलो एरिन चैप्टर का भी हम लोगों ने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना तो आप लोग विश्वास बना करके रखिए। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी के अंदर से आएगा, बशर्ते आपको काम क्या करना है। मैं जितना भी आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, जितना भी मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ, उस पढ़ी हुई चीज को, उस सीखी हुई चीज को बस आप जो है अपने दिमाग में याद करके रखने का, का भंडारण करने का कार्य कीजिए, ठीक है। वही आपको सफलता की ओर ले जाएगी, ठीक है। और इतना आप पढ़ के जाइएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग